हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ऋषभ है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्लान्स क्या हैं इस चैनल के रिगार्डिंग, किस टाइप के वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी स्टार्टिंग फेज़ ऑफ द चैनल में मैंने प्लान किया है बी पोस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन, गोलैंग कवर करेंगे और साथ में मैं SQL से रिलेटेड वीडियोस भी डालूँगा। एंड ऑल्सो मैं पैरेलली विड बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन इंटरव्यू गाइड्स एंड जॉब नोटिफिकेशंस एंड जॉब अपडेट्स, लाइक किस टाइप के जॉब्स लिंक्डइन पे आ रहे हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, किस लेवल के वो जॉब्स हैं. सो ऑल दोज अपडेट्स यूड बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. So I would request you to please subscribe to this channel. So I've decided that we would be starting with a beginner level course of C++. After the beginner level we would be moving to intermediate level, and after that उसके बाद advanced level पे जाएंगे. And similarly for Python and Golang also. So अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो मे बी और 9th स्टैंडर्ड में हो, और इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, और इवन इफ़ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड या फिर 11th और 12th में आपने प्रोग्रामिंग लिया है, आपके कोर्स में है, और नहीं भी है और आप जानना चाहते हो, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू गेट अ गुड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये वीडियो, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, ये सारे फ्रेशर्स के लिए हैं जिसको प्रोग्रामिंग सीखना है. एंड I'd be starting with a beginner course of C++. रेगुलर वीडियोज़ आएंगी. सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अभी मैं आपको एक कोर्स स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे C++ के बिगनर कोर्स में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फिर सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो मैं कुछ दिन बाद पोस्ट करूँगा जिसमें इंटरमीडिएट लेवल के स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे कि इंटरमीडिएट लेवल में क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सिमिलरली फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आएंगे वीडियोस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में. सो लेट्स मूव इनटू द स्क्रीन एंड सी द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर नाउ. हाँ, तो ये रहा हमारा स्क्रीन. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि C++ बिगनर कोर्स का क्या स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करने वाले हैं. इन शॉर्ट बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं C++ के बिगनर कोर्स में. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं. फिर हम लोग आ जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में. इसमें हम लोग C++ का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, C++ के बारे में जानेंगे, C++ के कुछ फीचर्स देखेंगे. फिर हम लोग मूव करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद C++. इसमें हम लोग देखेंगे कि C++ को डाउनलोड कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, एक C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, ये सब देखेंगे. फिर नेक्स्ट पार्ट आता है टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब देखेंगे. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो स्टार्टिंग के बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं C++ के, जिसको जानने के बाद ही हम प्रोग्रामिंग करना सही से सीख सकते हैं, तो वो देखेंगे. जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं C++ में, कमेंटिंग कैसे करते हैं और कमेंटिंग कैसे करते हैं और कमेंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं. फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड इसके अगेन टाइप्स. फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये देखेंगे. उसके बाद फिर देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे. फिर स्विच केस देखेंगे, स्विच केस क्या होते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद लूपिंग स्टेटमेंट आएंगे, जो कि हमारे C++ में 3 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. तीनों को देखेंगे एंड उसके बाद लास्ट में तीनों का कंपैरिजन देखेंगे. फिर उसके बाद आ जाएंगे हम जंप स्टेटमेंट्स पे. जंप स्टेटमेंट बेसिकली ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू होता है. गो टू बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर देखेंगे, कॉन्सेप्ट है तो सीख लेंगे.
तो ये तीनों के बारे में जानेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू का क्या काम होता है, क्यों यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में। तो प्रीवियसली यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप्स, तो इसमें एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स करके भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एरे आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, यूनियंस आते हैं। फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तीनों के बीच में, फिर एनुमरेशन क्या होते हैं, पॉइंटर्स के कंसेप्ट क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं। फिर ये सब पढ़ने के बाद फिर आ जाएंगे हम लोग फंक्शंस में। ये फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के यूज़ कैसे होते हैं, फंक्शंस के पार्ट क्या होते हैं, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, फिर एक फंक्शन का ही यूज़ है रिकर्शन या टाइप्स बोल सकते हैं, वो देखेंगे। फिर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे। फिर इनलाइन फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। फिर 8.8 सब टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा कितने टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टोरेज क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर और उनके कितने टाइप्स होते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, फिर क्लास और स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे ऊपर में जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था, तो वैसे ही एक फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, इसके क्या होते हैं, वो डेफिनेशन क्या है, यूज़ क्या है। फिर ये चारों कॉन्सेप्ट्स जो ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। फिर लास्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं। कुछ एरर आ गए हमारे प्रोग्राम में कि एग्जीक्यूशन के बीच में, तो एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं करना है, तो उस एरर को, उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाए। फिर लास्ट में देखेंगे फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर कि जो हम पूरे कोर्स के दौरान देखने वाले हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस कोर्स से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आने वाले अपकमिंग वीडियोस पे आपका सपोर्ट चाहिए। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and stay tuned for the upcoming ones. Thank you.